जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों, मैं धर्मवीर गुप्ता स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर जीके का सेक्शन लेता हूं और जीके की क्लासेस कराता हूं। और जैसा हमने अभी तक क्लासेस करी हैं, उसी सीरीज में आज का हम क्लास पढ़ेंगे। और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा सोलर सिस्टम। यानी आज की क्लास का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोलर सिस्टम। हमारी एकेडमी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी है। अगर आपको एकेडमी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी ज्यादा शेयर और सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको और ज्यादा प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के सेशन को हम शुरू करते हैं और टॉपिक हमारा है सोलर सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो सोलर सिस्टम के अंदर एक होता है प्लैनेट। तो प्लैनेट आखिर होता क्या है, तो प्लैनेट की अगर हम बात करें तो प्लैनेट जो होता है एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक हेवनली बॉडी होती है। और उसके बारे में क्या, जैसे वीनस या अर्थ, ये मैंने क्यों रखे एग्जांपल में, क्योंकि सब बच्चों को ये पता होता है कि वीनस और अर्थ एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट एक ऐसी बॉडी होती है जो वीनस या अर्थ की तरह हो और जो एक फिक्स ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं प्लैनेट। अब आगे अगर हम बात करें, प्लैनेट कुछ स्मॉल होते हैं स्टार से। स्टार का मतलब बेसिकली हमारा सन। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सन एक स्टार है और सन के द्वारा ही प्लैनेट बने हैं। तो प्लैनेट क्या होंगे, सन से छोटे होंगे। प्लैनेट की अगर हम बात करें तो प्लैनेट डोंट मेक लाइट, यानी प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जबकि अगर मैं सन की बात करूं, सूरज की बात करूं, तो सूरज की अपनी लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट की नहीं होती। तो प्लैनेट हमें दिखाई कैसे देते हैं, प्लैनेट हमें दिखाई देते हैं सन की लाइट से। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखें आगे हम। अब प्लैनेट के बारे में एक और बात सुनिए। पहले जो प्लैनेट थे, वो पहले प्लैनेट कितने थे, पहले थे 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट थे, पहले थे 9 प्लैनेट। बल्कि अब एट प्रेजेंट, पहले नहीं, पहले तो कितने थे, पहले तो 9 थे, लेकिन अब प्लैनेट कितने हैं, 8। अगर एग्जाम में आ जाए कि अब कितने प्लैनेट हैं, तो अब प्लैनेट हैं 8। और पहले कितने प्लैनेट थे, पहले थे 9 प्लैनेट। लेकिन क्या हुआ कि एक प्लैनेट हट गया। अब वो कैसे हटा, तो मैं आपको बताऊं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक बैठक हुई। और वो बैठक हुई प्यारे बच्चों चेक रिपब्लिक के सिटी प्राग में। और वहां डिसाइड हुआ कि प्लेटो जो है उसे अब प्लैनेट का दर्जा समाप्त किया जाता है। यानी प्लूटो को अब क्या अनाउंस कर दिया गया, उसे अनाउंस कर दिया गया ड्राफ्ट प्लैनेट। यानी अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट, but after 2006 how many planet in solar system, there are only 8 planet in solar system। तो कौन से प्लैनेट से प्लैनेट का स्टेटस छीन लिया गया, तो वो है आपका प्लूटो। क्लियर बच्चों। अब आगे की बात हम करें तो सबसे पहले अगर मैं प्लैनेट से बात करूं तो प्लैनेट्स के अंदर ये पूरा का पूरा प्लैनेट्स का एक आपका चार्ट है। तो देखिए हम अगर सबसे पहले बात करें तो ये है हमारा सन। ध्यान से देखिए, सन है और सन के अलावा सन से ही सारे प्लैनेट बने। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा हो गया, मरकरी हो गया, यानी बुध हो गया। उसके बाद कौन सा प्लैनेट आ गया, वीनस आ गया। उसके बाद अर्थ आ गया, देन मार्स आ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि अर्थ कौन सी दो प्लैनेट के बीच है, तो अर्थ है मार्स एंड वीनस के बीच में। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, मरकरी है। अब उसके बाद आ जाता है जुपिटर। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है प्यारे बच्चों, बृहस्पति। जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है।
और अर्थ कौन से दो प्लैनेट के बीच है, तो अर्थ है आपका वीनस और मार्स के बीच में स्थित है। पूरे के पूरे डायग्राम में आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद सैटर्न आ जाता है, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये जो प्लूटो है, यानी कि जो प्लूटो है, प्लूटो पहले जो था ये प्लैनेट था, लेकिन अब ये प्लैनेट नहीं है। तो अब कितने प्लैनेट हैं? अब टोटल प्लैनेट है हमारे पास, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, वीनस है और मरकरी है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट हैं। और वो भी मैंने आपको बताया जो पहले प्लैनेट था लेकिन अब प्लैनेट नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है आपका प्लूटो। अब आगे की हम बात करें तो देखिए, हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो एक प्लैनेट हम आपको बताते हैं और वो है मरकरी। देखो, मरकरी को हिंदी में बच्चों कहते हैं बुध ग्रह। बुध की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात बुध की क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। भाई जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, तो बुध है यानी कि मरकरी है। उसके अलावा ये नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, उसमें ये सन के सबसे नियरेस्ट है। तो दो क्वेश्चन बन गए, स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। इसके अलावा मरकरी के बारे में एक और बात ध्यान रखिए, मरकरी को बुध कहते हैं और बुध को कहते हैं बुद्धि का देवता, क्योंकि ये गणेश जी का दिन भी माना जाता है और भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। इसीलिए अगर एग्जाम में आए, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द गॉड ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी, बुद्धि और ज्ञान का देवता कौन सा है? तो बुध है, जो सन के नियरेस्ट है और सबसे छोटा प्लैनेट है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इस प्लैनेट में सबसे ज्यादा वेरिएंस ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है। देखो, जो मरकरी है, मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दिन के समय मरकरी बुध ग्रह पर तापमान हो जाता है लगभग अप्रोक्सीमेशन में 580 डिग्री सेल्सियस, और जब रात होती है तो ये हो जाता है माइनस में, यानी कि तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। और सिंपली अगर कहें तो यहाँ रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल इमेज है, आकृति है, जहां पर दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। कमेंट सेक्शन में इस बात का मुझे आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखें, वीनस। मरकरी के बाद वीनस, क्योंकि सेकंड नंबर पे ही आता है। वीनस क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट है। किसके बच्चों? अर्थ के। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट, तो मरकरी, और अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है? वीनस है। और वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों है हॉटेस्ट प्लैनेट? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अप्रोक्सीमेशन लगभग 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जैसे अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ में क्या है? 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। और लगभग अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में मोर देन 90 या 95 97% तक CO2 है, जिसकी वजह से वो गर्म ग्रह है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्लैनेट को कहते हैं द गॉड ऑफ ब्यूटी एंड द चार्म, यानी सौंदर्य का देवता जिसे कहा जाता है वो है आपका वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। नेक्स्ट बात करें तो इसे अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार और आकृति के लगभग बराबर है, इसीलिए क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। उसके बाद जो वीनस है उसके लिए एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, यानी शाम का तारा या सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तो कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, वीनस को कहते हैं। वीनस जो है
अब प्लानेट के भी घूमने का एक तरीका है, वो कैसे सन के अराउंड हो रहे हैं। कुछ प्लानेट घूमते हैं कैसे बच्चों, कुछ प्लानेट घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट और कुछ घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। जैसा मैं आपको बताऊं, जो बुध ग्रह है यानी मरकरी है वो घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, और अगर हम बात करें वीनस की तो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पृथ्वी जो सूर्य की चक्कर लगा रही है वो किस डायरेक्शन में लगा रही है, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट देखें तो एक और चीज, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो कौन सा है, वो है आपका वीनस। ठीक है बच्चों, अब आगे की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमने 2 प्लैनेट आपको बताए। अब इन 2 प्लैनेट के बेसिस पर आप कोई क्वेश्चंस करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चंस पुट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद।